कल्पना कीजिए आप एक सुनसान रेगिस्तान के बीच खड़े हैं। चारों तरफ रेत ही रेत है। ना कोई शहर ना कोई आवाज, लेकिन अचानक आपके सामने जमीन का एक विशाल गड्ढा दिखाई देता है और उस गड्ढे के अंदर हजारों आग की लपटें लगातार जल रही है। सबसे हैरान करने वाली बात, ये आग एक दो दिन की नहीं बल्कि एक दो साल की नहीं, पिछले 50 सालों से लगातार चल रही है। बारिश आई, तूफान आया, आंधियां चली, मौसम बदले, लेकिन ये आग नहीं बुझी। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या है जो इस आग को आधी सदी से जलाए हुए है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ये सच में नर्क का दरवाजा है या इसके पीछे कोई विज्ञान की कहानी छिपी है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं? आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस जगह का असली नाम है दरवाजा गैस्केटर, लेकिन दुनिया इसे एक अलग नाम से जानती है, डोर टू होल यानी नर्क का दरवाजा। नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी डरावनी फिल्म का हिस्सा हो, लेकिन ये जगह पूरी तरह असली है, आज भी मौजूद है और आज भी चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस आग की शुरुआत किसी ज्वालामुखी से नहीं, ना बिजली गिरने से, ना किसी प्राकृतिक आपदा से। ये आग इंसानों ने खुद लगाई थी, लेकिन जिस काम को कुछ दिनों में खत्म हो जाना चाहिए था, वो आज आधी सदी बाद भी खत्म नहीं। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, एक अनजान लेकिन अमीर देश। सबसे पहले चलते हैं उस देश में जहाँ ये रहस्यमय गड्ढा मौजूद है। देश का नाम है तुर्कमेनिस्तान। आपसे पूछो कि दुनिया के सबसे अमीर प्राकृतिक गैस वाले देश में कौन कौन से देश आते हैं, तो शायद आपके दिमाग में रूस, कतर या अमेरिका का नाम आए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तुर्कमेनिस्तान भी इस सूची में शामिल है। इस देश की सबसे खास बात इसकी इमारत नहीं बल्कि इसकी जमीन के नीचे छिपा हुआ खजाना है। देश का लगभग 70% हिस्सा पूरा कुंभ रेगिस्तान से ढका हुआ है। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ रेत का समुद्र लगता है, लेकिन इसी रेत के नीचे प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मौजूद है। यही वजह थी कि साल 1970 के दशक में सोवियत यूनियन ने यहाँ बड़े पैमाने पर गैस खोजने का काम शुरू किया। उन्हें यकीन था कि इस रेगिस्तान के नीचे भविष्य की ऊर्जा छिपी हुई है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये खोज इतिहास की सबसे अजीब घटनाओं में बदल जाएगी। वो दिन जिसने सब बदल दिया। 1971, सोवियत इंजीनियर रेगिस्तान में ड्रिलिंग कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, मशीन धीरे धीरे जमीन के अंदर जा रही थी। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जिस जमीन पर पूरी मशीन खड़ी थी वो अचानक धंस गई। कुछ ही मिनटों में पूरी ड्रिलिंग साइट नीचे बैठ गई। जहां कुछ देर पहले समतल जमीन थी, वहां एक विशाल गड्ढा बन चुका था, 70 मीटर चौड़ा और लगभग 30 मीटर गहरा। लेकिन असली समस्या अभी शुरू हुई थी, क्योंकि उस गड्ढे के अंदर बहुत ही तेजी से मिथन गैस निकलने लगी। और मिथन दुनिया की सबसे ज्वालाशील गैसों में से एक मानी जाती है। अगर इतनी बड़ी मात्रा में गैस हवा में फैलती तो आसपास के लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। अब वैज्ञानिकों के सामने एक मुश्किल फैसला था, वो फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। इंजीनियरों ने सोचा, अगर गैस को ऐसे ही निकाल दिया तो कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उस समय बिल्कुल सही लग रहा था। उन्होंने गड्ढे में आग लगा दी। उनका अनुमान था गैस कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, आग अपने आप बुझ जाएगी और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि जमीन के नीचे गैस का भंडार कितना विशाल है। बीते हफ्ते बीते, महीने बीते, साल बीते और देखते ही देखते दशक गुजर गए, लेकिन आग अब भी जल रही थी। और आज
50 साल बाद भी, और ये आग पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई थी। धरती का वो दरवाजा जो 50 साल से जल रहा है। जब एक गलती दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह बन गई। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां इंसानों ने खुद आग लगाई, फिर उसे कभी बुझा नहीं पाए, शायद आपको यकीन ना हो। इन दरवाजा कटर की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। समय बीतता गया और आग बुझने के बजाय और भी मशहूर होती चली गई। धीरे धीरे दुनिया भर के लोग इस जगह के बारे में पता चलते ही देखने आने लगे, और फिर इसका नया नाम पड़ गया डोर टू होल, यानी नर्क का दरवाजा। लेकिन क्या सच में इसका नर्क से कोई रिश्ता है? नहीं, सिर्फ उस डरावने नजारों की वजह से पड़ा जो रात के समय यहाँ दिखाई देता है। रात का वो नजारा जिसे देखकर लोग डर जाते हैं। दिन के समय ये सिर्फ एक बड़ा जलता हुआ गड्ढा दिखाई देता है, लेकिन जैसे सूरज ढलता है पूरा नजारा बदल जाता है। चारों तरफ अंधेरा, बीच में आग का विशाल समुद्र और हजारों छोटी छोटी लपटें। ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल भट्टी जल रही हो। गड्ढे के किनारे खड़े होने पर गर्म हवा सीधे चेहरे से टकराती है, इतनी तेज कुछ मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप ध्यान से सुने तो सिर्फ आग की आवाज नहीं, बल्कि गैस के लगातार बाहर निकलने की फुसफुसाहट सुनाई देती है। यही वजह है कि पहली बार आने वाले कई लोग कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाते, क्योंकि की तस्वीर में ये जगह जितनी डरावनी दिखती है, असल में उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी महसूस होती है। क्या ये आग अपने आप बुझ सकती है? अब एक सवाल दिमाग में आता है, आखिर 50 साल तक आग कैसे जल सकती है? क्या इसके नीचे कोई ज्वालामुखी है? जवाब नहीं। असल वजह है प्राकृतिक गैस। जमीन के नीचे मौजूद विशाल गैस भंडार लगातार मिथन गैस छोड़ता रहता है। जैसे ही गैस ऊपर आती है, वो पहले जल रही आग से संपर्क में आती है और फिर तुरंत जलने लगती है। मतलब जब तक नीचे गैस मौजूद है तब तक आग जलती रहेगी। यानी ये सिर्फ आग नहीं, बल्कि धरती के नीचे छिपा हुआ ऊर्जा भंडार का एक खुला दरवाजा है। वैज्ञानिकों ने जब अंदर जाने की हिम्मत की, तो सोचिए क्या कोई इंसान इस घंटे के अंदर उतर सकता है? साल 2013 में कुछ वैज्ञानिकों ने यही करने का फैसला किया। सीधे अंदर उतरना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने खास सुरक्षा उपकरणों की मदद ली। का मकसद था ये पता लगाना कि इतनी गर्म जगह में क्या किसी तरह की जिंदगी मौजूद हो सकती है। और जो जवाब मिला उसने सभी को चौंका दिया। उन्हें उन्हें मिट्टी के नमूनों में ऐसे सूक्ष्म जीव मिले जो इतनी गर्मी और कठिन वातावरण में भी जीवित थे। इन जीवों को वैज्ञानिक एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं। यहाँ सामान्य जीव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये खोज सिर्फ इस गड्ढे के लिए नहीं, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर ऐसे जीव वहां रह सकते हैं तो शायद दूसरे ग्रह पर भी ऐसी परिस्थितियों में जीव संभव हो सकते हैं। लेकिन पर्यटक की पहली पसंद आज दरवाजा केटर गए तुर्कमेनी संतान का सबसे मशहूर पर्यटक स्थल बन चुका है। हर साल दुनिया भर के लोग सिर्फ इस आग को अपनी आंखों से देखने के लिए आते हैं। कई लोग गड्ढे से कुछ ही दूर पर टेंट लगाकर पूरी रात बिताते हैं। रात में जब पूरा रेगिस्तान अंधेरे में डूब जाता है, तब ये जलता हुआ गड्ढा कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई देता है। लेकिन यहाँ आना बिल्कुल आसान नहीं, क्योंकि यह जगह शहर से बहुत दूर है, रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए लंबा ऑफ रोड सफर तय करना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आग कभी बुझेगी? अब तक आपने देखा ये आग कैसे शुरू हो, पिछले 50 साल से लगातार जल रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आग हमेशा ऐसे ही जलती रहेगी या फिर एक दिन हमेशा के लिए बुझ जाएगी?
इस सवाल का जवाब जितना आसान लगता है, असल में उतना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक जलता हुआ गड्ढा नहीं, बल्कि करोड़ों डॉलर की प्राकृतिक गैस से जुड़ा मामला। यही वजह है कि इस फैसले में सिर्फ विज्ञान नहीं, पूरी सरकार भी शामिल है कि सरकार इसे बुझाना क्यों चाहती है। पहली नजर में लगता है ये जगह तुर्कमेनिस्तान के लिए फायदेमंद है। दुनिया भर के लोग इसे देखने देश की पहचान पड़ती है, टूरिज्म भी होता है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू इससे बिल्कुल अलग है। जो गैस इस गड्ढे में जल रही, वही गैस अगर सुरक्षित तरीके से निकाली जाए तो उससे लाखों घरों तक ऊर्जा पहुंच सकती है। यानी हर दिन जलने वाली ये आग देश की कीमती प्राकृतिक संपत्ति भी खत्म कर रही है। इसके अलावा मिथेन गैस पर्यावरण के लिए भी बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मिथेन जलवायु परिवर्तन को तेज करने वाली प्रमुख गैसों में से एक है। यानी ये आग सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि पर्यावरण की भी चिंता बन चुकी है। क्या जानते हैं कि क्या इसे बुझाने की कोशिश हुई? हाँ, और कई बार हुई, लेकिन ये उतना आसान नहीं जितना किसी आग पर पानी डालना है। अगर सीधे से बुझाया जाए तो नीचे से निकलने वाली गैस फैल सकती है, जो और भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने आसपास कुछ नए गैस के कुएं बनाए, ताकि गैस को दूसरी दिशा में निकाला जा सके। सोच ये थी, अगर गड्ढे तक पहुंचने वाली गैस कम हो जाए तो आग धीरे धीरे अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। हाल के वर्षों में कुछ रिपोर्टों ने बताया गया कि पहले की तुलना में आग का दरिया छोटा हुआ है। अगर यही प्रक्रिया सफल रही तो आने वाले समय में ये आग हमेशा के लिए बुझ सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। दरवाजा कैटर सिर्फ एक जलता हुआ गड्ढा नहीं, ये इंसान और प्रकृति के रिश्ते की कहानी भी है। कभी कभी हम कोई फैसला पूरी जानकारी के बिना ले लेते हैं। उस समय वो फैसला सही लगना, उसका असर कई दशकों तक रह सकता है। साल 1971 में किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ दिनों के लिए लगाई गई आग आधी सदी के बाद भी जल रही हो। ये घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति को पूरी तरह समझना आज भी इंसानों के लिए आसान नहीं है, और शायद यही बात इस जगह को इतनी रहस्यमय बनाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी धरती के उस जलते हुए गड्ढे की, जिसे पूरी दुनिया डोटू होल के नाम से जानती है। एक ऐसा गड्ढा इंसानों की एक गलती से बना और देखते ही देखते दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थलों में शामिल हो गया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस जलते हुए गड्ढे के बिल्कुल किनारे जाकर इसे अपनी आंखों से देखना चाहोगे, या फिर आप इतनी गर्मी और खतरे के पास जाने की हिम्मत ही नहीं करोगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी।